नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 5 का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर पढ़ेंगे। आ, यदि हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की वह कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण आज हम इनका इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि हम किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कब करते हैं जब उसकी कुछ न कुछ गुणवत्ता हमें पता होती है और उस गुणवत्ता की हमें आवश्यकता होती है। तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में आज हम यह देखेंगे कि कंप्यूटर में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण कंप्यूटर आज प्रत्येक क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। यदि हम बात करें तो कंप्यूटर के जो गुण हैं, इस गुण के कारण कंप्यूटर मानव से अधिक अच्छा, बेहतरीन, कम समय में किसी कार्य को कर देता है। तो ऐसे कौन कौन से गुण कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं, इसे हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कैन बी easy be explained on basis of its strength and weakness। हम देखेंगे कि कंप्यूटर एडवांटेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कंप्यूटर की जो गुणवत्ता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज जो कंप्यूटर की गुणवत्ता है वह कल इंक्रीज ही होगी। तो कंप्यूटर में ऐसे कौन कौन से एडवांटेज हैं। वह पहला एडवांटेज है स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड, ए कंप्यूटर वर्क एट वेरी हाई स्पीड। पिछले अध्याय में मैंने देखा था, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यानी कि कंप्यूटर सिर्फ दो प्रकार के कैलकुलेशन को करता है। वह कौन सा कैलकुलेशन है? पहला है अर्थमेटिक और दूसरा है लॉजिक। हम बात करेंगे तो कंप्यूटर किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। कौन सा कैलकुलेशन? पहला अर्थमेटिक करता है यानी कि मैथमेटिकल, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, परसेंटेज निकालना, ईटीसी। दूसरा होता है लॉजिकल। लॉजिकल का अर्थ होता है तर्की, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या किसी भी रिजल्ट को कंडीशन के अनुसार यस, नो, ट्रू या फॉल्स में निकालता है, या अकॉर्डिंग द गिवन कंडीशन, यानी कि जैसा हम कंडीशन देते हैं उस कंडीशन के अनुसार कंप्यूटर किसी भी रिजल्ट को कैलकुलेट करता है। तो कंप्यूटर स्पीड इज वेरी हाई। कंप्यूटर कैन कैलकुलेट एवरी डेटा विथ फास्ट स्पीड। कंप्यूटर स्पीड मेजर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। यानी कि यदि हम स्पीड की बात करें, यदि कंप्यूटर की स्पीड है, हम एडवांटेज की बात करेंगे। एडवांटेज माने विशेषताएं, उसके गुण। तो कंप्यूटर की सबसे पहली विशेषता है स्पीड। कंप्यूटर कैन कैलकुलेट एवरी डेटा इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, या हम ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर रिजल्ट कैन बी मेजर in fraction of second। what is the fraction of second? fraction of second, यदि हम मान लेते हैं यह गोला 1 सेकेंड का है और इस गोले के हम कई सारे टुकड़े कर दें और उनमें से हमने एक टुकड़ा ले लिया, वह हुआ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड के बहुत छोटे से हिस्से में कंप्यूटर किसी भी रिजल्ट को कैलकुलेट करता है। कंप्यूटर result calculate in
मिली सेकेंड, यह किसी भी मिली सेकेंड में किसी भी रिजल्ट को, मिली सेकेंड में किसी भी रिजल्ट को कैलकुलेट करता है। मिली सेकेंड 10⁻³ इज मिली सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के 1000वें भाग में ये किसी भी रिजल्ट को कैलकुलेट करता है। इसी प्रकार मिली के बाद माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, 10⁻⁶, 10⁻⁹, 10⁻12, यानी कि कंप्यूटर किसी भी रिजल्ट को मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में और पिको सेकेंड में मेजर करता है। एंड इट कैन कैलकुलेट द रिजल्ट इन KIPS and MIPS. What is the KIPS? KIPS is the kilo instruction per second. Kilo instruction per second. Second is the million instruction per second. यानी कि कंप्यूटर कि यदि हार्डवेयर पावर बढ़ा दी जाए तो वह किसी भी रिजल्ट को किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मेजर करता है, और यदि उसकी पावर और बढ़ा दी जाए तो वह मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में रिजल्ट को कैलकुलेट करता है। तो हम कहेंगे कंप्यूटर स्पीड इज अ वेरी हाई। कंप्यूटर स्पीड मेजर इन मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, एंड इट कैन आल्सो कैलकुलेट इन KIPS, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एंड MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सेकेंड इज द एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक्यूरेसी इज 100%, यानी कि कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वह 100% होती है। यानी कि यदि हम समझने का प्रयास करें, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? शुद्धता। यदि मैंने आपको कहा कि आप कैलकुलेट कीजिए, तो आप जो कैलकुलेट करेंगे वह 100% सही नहीं हो सकता है। पहले हम किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं या किसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ समय जब तक हम काफ़ी एनर्जी में रहते हैं, माइंड हमारा सेट होता है, हम काफ़ी फ्रेश रहते हैं, तब तक कैलकुलेशन अच्छा होता है। लेकिन जब हम थोड़ा थक जाते हैं या कोई दिक्कत होने लगती है या माइंड हमारा कैलकुलेशन में नहीं लग रहा है, तो अक्सर हम गलती कर देते हैं। लेकिन कंप्यूटर किसी भी कंडीशन में 100% एक्यूरेट रिजल्ट यानी कि शुद्ध रिजल्ट देता है। देखेंगे, कंप्यूटर गिव्स अस एक्यूरेट रिजल्ट, यानी कि ये 100% शुद्ध रिजल्ट देने का कार्य करता है। कंप्यूटर मेक नो मिस्टेक। कंप्यूटर कोई भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करता है। जैसे मैंने कहा कि जब हमें लेजनेस होती है, टायर्डनेस होती है, तो हम गलती करना शुरू कर देते हैं, हमारा दिमाग में लगता है। लेकिन कंप्यूटर 100% विदाउट टेकिंग एनी मिस्टेक अपने कार्य को करता रहता है। कंप्यूटर गिव अस इनएक्यूरेट रिजल्ट ड्यू टू ऑपरेटर मिस्टेक, यानी कि कंप्यूटर भी गलती करता है। कहाँ करता है? यदि हम उसे डेटा गलत देते हैं या हम गलत ऑपरेटिंग करते हैं या संचालन करते हैं, तो कंप्यूटर भी रिजल्ट हमें गलत देता है। नेक्स्ट इज द स्टोरेज कैपेसिटी। व्हाट इज स्टोरेज कैपेसिटी? स्टोरेज का मतलब होता है किसी भी डेटा को संग्रह करना। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसका 100% डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। ये ह्यूमन का एक नेचर होता है, हम 100% डेटा को स्टोर नहीं करते हैं, और हम किसी भी डेटा को 20%, 30%, 40% स्टोर कर सकते हैं, 80% या तत्काल में 100% हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद या आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑल डेटा विल इरेज फ्रॉम योर मेमोरी, यानी कि हमारे दिमाग से जैसे ही कुछ दिन होंगे ये डेटा मिटना शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर मेमोरी इज सो लार्ज।
कंप्यूटर की जो मेमोरी है वह बहुत बड़ी है और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम वी कैन रिकॉल अस, हम इसे पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। इसीलिए कंप्यूटर के गुण में यह सबसे अच्छी गुण है कि कंप्यूटर किसी डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट विल बी रिट्रीव, यह उस डेटा को रिट्रीव करता है, यानी कि रिकॉल अस, यानी कि हमें देने का काम करता है। व्हाट इज द रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी इज द नेक्स्ट टॉपिक इन द रिलायबिलिटी। व्हाट इज द रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी इज द रिलायबिलिटी मीन्स ऑफ भरोसा, यानी कि हम कंप्यूटर के रिजल्ट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। कैसा भरोसा हम देखेंगे। डेली हम मार्केट करते हैं किसी भी मॉल से या बैंक में हम अपने पासबुक की एंट्री करने जाते हैं, तो जब भी उस मॉल में हमने जो भी सामान खरीदा, मान लीजिए हमने 20 आइटम खरीदे और डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट वैरायटी की चीज़ों को हमने खरीदा और वह कंप्यूटर ऑपरेटर ने जो बिल निकाला, हम बिना काउंट किए उस बिल को पेमेंट कर देते हैं। बैंक के पासबुक को हम सीधे एंट्री कराने के बाद अमाउंट देखते हैं और उसे रख लेते हैं, कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। इट इज रिलायबिलिटी ऑन द कंप्यूटर, यानी कि यहां हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर भरोसा करने का कार्य करते हैं। कंप्यूटर हैज नो टायरनेस एंड बोर्डम ऑफ फैटिज। ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। बोर्डम का मतलब होता है बोर होना, एंड फैटिगस यानी कि किसी भी प्रकार की परेशानी उसको नहीं होती है। तो कंप्यूटर भी कभी भी ना थकता है, ना आराम करता है, ना उसे किसी प्रकार की दिक्कत होती है। Thus they are more reliable than human, और इसीलिए यह कंप्यूटर हमारे लिए रिलायबल यानी कि भरोसेमंद होता है। कंप्यूटर हैज द डिलीजेंस, यानी कि कंप्यूटर के पास डिलीजेंस है। व्हाट इज डिलीजेंस? डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी, यानी कि कंप्यूटर वर्क 24 आवर कॉन्टिन्यूसली, यानी कि कंप्यूटर 24 आवर कॉन्टिन्यूस कार्य करता है विदाउट टेक एनी मिस्टेक एंड एनी टायर्डनेस, एनी लेजीनेस, यानी कि इसलिए कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, काफी भरोसेमंद है। अगला है वर्साटाइल। व्हाट इज द वर्साटाइल? कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटिवली जॉब एवरी इफिशियंटली। हम ध्यान रखेंगे, और it can perform in every environment. It can work in such type of areas where human can make error. For example, under the sea, under the air, and the glacier, into the volcano, etc. हम ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर हैज वर्साटाइल माने बहुउपयोगी। वर्साटाइल मीन्स बहुउपयोगी, बहुमुखी, यानी कि प्रतिभा का धनी। तो यदि हम देखें कंप्यूटर के पास क्या है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, कंप्यूटर के पास स्टोरेज है, कंप्यूटर एक, इसीलिए कंप्यूटर क्या है, वर्साटाइल। कंप्यूटर वर्क इन डिफरेंट फील्ड एंड डिफरेंट डिफिकल्ट फील्ड, यानी कि कंप्यूटर किसी भी फील्ड में काम करता है, बहुत सारे डिफिकल्ट फील्ड में भी काम करता है। जैसे हम बात करेंगे अंडर द अर्थ, अपॉन द एयर, इन स्पेस, इन ग्लेशियर, यानी कि एवरी फील्ड, एवरी वेदर, यानी कि किसी भी मौसम में, किसी भी स्थान पर और हर प्रत्येक स्थानों पे काम करता है। और इट कैन प्रोवाइड द मेनी टाइप ऑफ जॉब फॉर ह्यूमन, यानी कि इन्हीं वर्साटाइल के कारण कंप्यूटर आज हमें विभिन्न प्रकार के जॉब भी प्रोवाइड कराता है। अगला हम देखेंगे वीकनेस। व्हाट इज द वीकनेस ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर हैज द वन वीकनेस, कंप्यूटर हैज नो IQ, means it cannot perform automatically without any instruction from user,
यानी कि कंप्यूटर कभी भी अपने आप कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है और वह सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? प्रोग्रामर बनाता है। यदि हम सॉफ्टवेयर में जो भी प्रोग्राम कोडिंग करते हैं या जो भी हम कंप्यूटर को आदेश कोडिंग के माध्यम से देते हैं, कंप्यूटर उन्हीं कोडिंग के माध्यम से उन कार्यों को करने का कार्य करता है। तो कंप्यूटर कभी भी अपने आप से कोई कार्य नहीं करता, हमारे दिए गए आदेशों का वह पालन करता है। हम जैसा भी उस कंप्यूटर में आदेश देते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, कैलकुलेशन का मेथड देते हैं या परफॉर्मेंस का मेथड देते हैं, वह वैसा ही कार्य करना स्टार्ट करता है। आज इस विषय में हमने पढ़ा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। अब हम इसे वन बाय वन याद करेंगे, इसे पढ़ेंगे और इसे लर्न करेंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक को क्लिक करें और इसे सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।